हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 वाउचर एंट्री के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लेजर क्रिएशन, लेजर किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से उनको देखते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं वाउचर एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले तो टैली को स्टार्ट कर लेते हैं हम। वर्क इन एजुकेशन मोड, ये टैली गेटवे ऑफ टैली हमारे सामने स्टार्ट हो चुकी है, मेन विंडो आ चुकी है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हैं कि आर्यन नाम की कंपनी। सबसे पहले तो हम हमारी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उड़ान एजुकेशन को। तो आर्यन नाम की कंपनी को बंद कर लेते हैं। बंद करने के लिए शट कंपनी अल्टर के साथ एफ, क्योंकि एक अंडरलाइन है। हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और हमारी जो भी कंपनी जिसके अंदर अपन काम करना चाहते हैं, लाइक उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसको मैंने एंटर कर लिया। अब सेलेक्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंटर हो चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है। मतलब अब जो भी काम करेंगे वो इसी कंपनी में होगा। ओके, तो लेजर क्रिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में काम होता है अकाउंटिंग वाउचर का। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर। मैं एंटर कर रहा हूं अकाउंटिंग वाउचर पे। अब टैली के अंदर और बुक्स के अंदर ये बहुत बड़ा अंतर आता है कि बुक्स के अंदर जब अपन एंट्रीज कर रहे थे तो हम एक के बाद एक एंट्री सारी की सारी एक के बाद एक करते जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के अंदर हर तरह की एंट्री करने के लिए अलग से वाउचर बना हुआ है। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे सामने जो डिस्प्ले हुआ है वो है पेमेंट वाउचर। ओके, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर पेमेंट वाउचर के अंदर अभी अपन वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन वाउचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहला जो वाउचर है वो है F4 कॉन्ट्रा। ओके, देन सेकंड वाउचर है F5 पेमेंट। तीसरा है F6 रिसिप्ट, देन F7 जनरल, देन F8 सेल्स और F9 परचेज। ये कॉमन वाउचर है। ये 6 कॉमन वाउचर है। इसके अलावा भी वाउचर्स होंगे, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे उनके बारे में भी, लेकिन सबसे पहले अपन इन कॉमन 6 वाउचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो वाउचर है वो F4 कॉन्ट्रा। तो यहाँ पर हर तरह की एंट्री के लिए अलग से वाउचर बना हुआ है, हमें उस तरह की एंट्री उसी वाउचर में करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा का मतलब होता है इस तरह की एंट्री जहां पर केवल और केवल बैंक और कैश टकराता है। लाइक जैसे एग्जांपल है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक रुपीज वॉट। तो जब भी हम पैसा बैंक में जमा करवाएं तो यहाँ पर जो दो लेजर टकराते हैं वो कौन से टकराते हैं। मतलब सपोज एग्जांपल है कैश डिपॉजिट इनटू बीओबी बैंक रुपीज 2 लाख। ओके, तो यहाँ पर जो दो लेजर टकरा रहे हैं वो है, एक तो है बीओबी बैंक और दूसरा है कैश। तो कैश और बीओबी बैंक ये दो खाते टकरा रहे हैं। या सेकंड एग्जांपल विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, तो यहाँ पर भी बैंक और कैश टकराएगा। या एक और एग्जांपल ले, जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर। सपोज हमारे दो अकाउंट्स हैं, अलग अलग बैंक्स में है, जैसे बीओबी बैंक में भी खाता है, आईसीआईसी बैंक में भी खाता है। तो हमने आईसीआईसी बैंक से ट्रांसफर करवाए बीओबी बैंक में, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बैंक टू बैंक। मतलब कुल मिला के ट्रांजेक्शन्स के अंदर बैंक और कैश टकरा रहा है। जैसे कैश बैंक में जमा करवाया, कैश बैंक से निकाला, या बैंक से बैंक में ट्रांसफर करवाया, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवाया। तो उस तरह की एंट्रीज जो होगी वो होगी कॉन्ट्रा के अंदर। ओके, देन सेकंड वाउचर है पेमेंट का, F5, जिसकी शॉर्टकट है F5 पेमेंट। पेमेंट दैट मीन्स अपन को ये मान के चलना है कि एक भी रुपया कंपनी से किसी भी रूप में गया, पेड किया, पेड वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज होंगी पेमेंट के अंदर। चाहे सैलरी चुकाई, चाहे किराया चुकाया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, टेलीफोन बिल चुकाया, या व्हाटएवर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हुआ, हमने पेड किया, पार्टी को चुकाया, चुकाया, पेड किया, पेड करने वाली सारी की सारी एंट्रीज होंगी पेमेंट के अंदर। देन नेक्स्ट वाउचर है F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब प्राप्त किया। एक भी रुपया किसी भी रूप में कंपनी में आता है, लाइक जैसे सबसे पहली एंट्री की बात करें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए नकद लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में पैसा आया। ओके, तो पैसा आया मतलब वो एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट के अंदर, चाहे किसी भी रूप में। कमीशन रिसीव हुआ, ओके, तो रिसीव कमीशन। अब कमीशन प्राप्त हुआ है, पैसा आया है, मतलब वो होगी एंट्री रिसिप्ट के अंदर। कुल मिला के बात यह है कि एक भी रुपया जाता है तो पेमेंट में, एक भी रुपया आता है तो रिसिप्ट के अंदर। जनरल, नेक्स्ट वाउचर है जनरल, F7 शॉर्टकट है। अब जनरल में किस तरह की एंट्री होगी, एक बार मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एंट्री आपको समझ में नहीं आती वो जनरल में कर दो। ओके, ये पॉसिबल है। उसके अलावा असेट्स वगैरह की, असेट्स से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो होती है जनरल के अंदर। जैसे आपने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदी, मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो उस तरह की जो एंट्रीज होती है वो होती है जनरल के अंदर। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट वाउचर है F8 सेल्स और F9 परचेज। नाम से ही पता लग रहा है, F9 परचेज मतलब जो अपन खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज। ओके,
जो माल खरीदा, अगर इस तरह की एंट्री चाहे नकद चाहे उधार, आप किसी भी तरीके से माल खरीदो, माल खरीदने की जो एंट्री होगी वो होगी परचेज के अंदर F9 में। और F8 सेल्स, माल बेचने से रिगार्डिंग जो एंट्री है, चाहे नकद बेचो चाहे उधार बेचो, आप किसी भी तरीके से माल बेचो, वो एंट्री होगी सेल्स वाउचर के अंदर। ओके, तो ये था इन वाउचर्स के बारे में बेसिक डिटेल कि हम कौन से वाउचर में किस तरह की एंट्रीज करें। F4 कॉन्ट्रा, बैंक और केस जहां टकरा रहा है, पेमेंट जहां पर अपन पेड कर रहे हैं, रिसिप्ट जो प्राप्त हो रहा है, जनरल असेट्स वगैरह से रिलेटेड एंट्रीज, सेल्स माल बेचने से संबंधित चाहे नकद चाहे उधार, परचेज माल खरीदने से रिगार्डिंग एंट्रीज चाहे नकद चाहे उधार। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इन वाउचर्स के बारे में। इन 6 बेसिक वाउचर्स के बारे में अपन ने बेसिक एंट्रीज के बारे में देखा कि किस वाउचर में अपन किस तरह की एंट्रीज करेंगे। अब बढ़ते हैं एंट्री की तरफ। ओके, तो हम सबसे पहली एंट्री करते हैं और पहली एंट्री हमारी होगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, क्योंकि बिजनेस तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आगे की प्रोसेस कुछ होगी नहीं। एक बार हमारी कंपनीज को, हमारे बिजनेस को पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिना पैसों के कुछ काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहली एंट्री अपन करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज वॉट एवर। ओके, सपोज 20 लाख रुपए नकद लगाकर अपन ने व्यापार प्रारंभ किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा बिजनेस में आ रहा है, अब बिजनेस में आता है, अब एक भी रुपया बिजनेस में कहीं से भी आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, मतलब उसकी एंट्री अपन करेंगे रिसिप्ट में। और रिसिप्ट में जाने के लिए हमें उसकी शॉर्टकट प्रेस करनी है F6। तो मैं यहाँ से F6 प्रेस कर रहा हूँ, हम पहुंच गए रिसिप्ट के अंदर। ओके, अब ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20 लाख, 20 लाख रुपए नकद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक और बात बता दूं मैं, अकाउंट्स अपन जो मेंटेन कर रहे हैं टैली के अंदर, टैली में हम दो तरीके से हमारे अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो होता है अकाउंट ओनली और एक होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली दैट मींस जो अभी अपन कर रहे हैं, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अभी तक जो अपन पढ़े हैं वो सारा की सारा अकाउंट ओनली है। जैसे अभी अपन ने काफी सारी एंट्रीज को सॉल्व आउट भी किया पिछले वीडियोस के अंदर, जैसे परचेज गुड्स रुपीज 5 लाख, सेल्स गुड्स रुपीज 10 लाख, वॉट इस तरह की एंट्रीज। तो यहाँ पर अपन इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब है स्टॉक। ओके, अब 10 लाख का माल खरीदा, 5 लाख का माल खरीदा या कितने का भी माल खरीदा, तो हम सीधी 5 लाख से एंट्री कर रहे हैं, उस अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं। हम उसकी डिटेल मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि उस अमाउंट से अपन ने क्या क्या चीजें खरीदी, कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदी, किसकी क्या रेट्स थी। तो ये सारी डिटेल जो मेंटेन होती है वो होती है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ओके, तो हम आगे के वीडियोस में वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंट ओनली की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम उस अमाउंट से सीधी की सीधी एंट्री करेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहली एंट्री थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20 लाख, तो हमें जाना था F6 रिसिप्ट में, जो हम पहुंच चुके हैं। अब बात आती है ट्रांजेक्शन्स की। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20 लाख, तो कौन कौन से दो खाते टकरा रहे हैं। अब पहले भी बताया था मैंने कि बिजनेस स्टार्ट वर्ड आ गया, मतलब एक खाता तो फिक्स है, वो है कैपिटल। ओके, क्योंकि बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अब दूसरा खाता कौन सा टकरा रहा है, तो बिजनेस आपने किस चीज से चालू किया है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20 लाख, मतलब बिजनेस आपने कैश लगा के चालू किया है। तो जो दो खाते टकरा रहे हैं, जो दो लेजर टकरा रहे हैं, वो है कैश और कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले किसको सीआर करें, किसको डीआर करें। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो चीज वस्तु, जो चीज या वस्तु व्हाटएवर कैश बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, डीआर करते हैं, और जो चीज जाती है उसको सीआर करते हैं। तो कैश आ रहा है तो कैश को डीआर करेंगे और उसके अगेंस्ट कैपिटल को हमेशा हम सीआर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन को पूछ रहा है सीआर, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है कैपिटल, CAP कैपिटल टाइप करोगे, आगे कुछ कैरेक्टर टाइप करोगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर कैपिटल सेलेक्ट हो जाएगा, उसे एंटर करना है। अब क्रेडिट पक्ष में उसका अमाउंट जो भी है, जैसे मैं 20 लाख से एंट्री कर रहा हूँ तो 20 लाख एंटर कर दिया, और देन डीआर में आ जाएगा कैश। ओके, तो 20 लाख कैश में हो गया, डेबिट 20 लाख हो गया, क्रेडिट 20 लाख हो गया, कैपिटल सीआर हो गया, कैश डीआर हो गया, और हम लास्ट तक एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक और चीज है नरेशन। नरेशन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आपकी एंट्री के रिगार्डिंग। जैसे अब बिजनेस स्टार्ट है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BUSINESS, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 20 लाख। ओके, नरेशन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक अपने नॉलेज के लिए अपन नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और लास्ट तक अपन ने एंटर किया, लास्ट एक्सेप्ट आया, एक बार और एंटर करूंगा, मतलब ये एंट्री सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री अपन रिसिप्ट के अंदर कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20 लाख, फर्नीचर रुपीज 5 लाख, मशीनरी रुपीज 2 लाख, या इस तरीके से है कि अपन ने बिजनेस केवल कैश से नहीं, हमने कैश के साथ कुछ असेट्स भी लगा दी है, तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट में भी कर सकते हैं और जनरल में तो कर ही सकते हैं। ओके,
नाउ बढ़ते हैं आगे। अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो सबसे पहले अपन माल कुछ खरीदते हैं। अब माल खरीदने से रिगार्डिंग कुछ एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले कैश में खरीद लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट तो हो चुका है। अब सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स ₹5 लाख, 5 लाख का अपन ने नकद में माल खरीदा। ओके, अब माल खरीदा, गुड्स की बात हो रही है, मतलब सीधी की सीधी एंट्री जाएगी परचेज के अंदर। F9, मतलब हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F9। F9 प्रेस करते ही यहाँ पर हमारे सामने परचेज का वाउचर खुल चुका है। एक चीज ध्यान देना, परचेज और सेल्स के जो वाउचर होते हैं वो डबल मोड में होते हैं। एक तो होता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अभी आप जो विंडो देख रहे हो, परचेज का जो वाउचर जो खुला हुआ है वो है अकाउंट विथ इन्वेंट्री मोड में। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं अकाउंट ओनली, तो हमें यहाँ पर केवल अकाउंट ओनली मोड करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट होती है एज वाउचर, वी, और वी के नीचे डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन का मतलब है वो कि अपन को कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। तो मैं कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर रहा हूँ। हमारा अकाउंटिंग वाउचर का जो परचेस का मोड था अकाउंट विथ इन्वेंट्री, वो ट्रांसफर होके अब चला गया है अकाउंट ओनली में। ओके, यहाँ पर अब सीआर लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लाई इनवॉइस नंबर दैट मीन्स बिल नंबर। अगर परचेज किया है कोई माल तो बिल आया होगा, उसका बिल का जो भी नंबर है, जैसे बिल नंबर 12 है मैंने मेंशन कर लिया। देन डेट, जो अपन एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं इसलिए डेट डिफॉल्ट ही रखनी है, अदरवाइज आप करंट डेट डाल सकते हो यहाँ पर। और देन CRDR। अब माल खरीदा, माल खरीदा मतलब खाते कौन कौन से टकरा रहे हैं, परचेज और कैश। ओके, परचेज कैश दो टकरा रहे, माल खरीदोगे पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। पैसे को CR करेंगे, मतलब कैश को CR करेंगे और परचेज को DR करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले पूछ रहा है CR, तो कैश डाल दिया। यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दो। अभी एक्चुअली ये पार्टी की डिटेल होती है कि अगर अपन उधार खरीदते हैं तो उस पार्टी का पूरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह मेंशन करना होता है। अभी अपन कैश में परचेज कर रहे हैं इसलिए इसको मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। जो भी अमाउंट है अपन ने मेंशन कर लिया, एंटर एंटर, और DR में क्या चला जाएगा, परचेज। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया परचेज। अब ये इन्वेंट्री मोड के लिए डिटेल पूछ रहा है, अपन अपन अकाउंट ओनली कर रहे हैं इसलिए इस डिटेल को भरना नहीं है। जस्ट जिस टाइम अपन इन्वेंट्री मेंटेन करना सीखेंगे उस टाइम इस डिटेल को भरना सीखेंगे। ओके, अभी हमें सिंपली एंटर एंटर करना है। नरेशन में आप चाहो तो परचेज गुड्स ₹5 लाख लिख सकते हो, अदरवाइज एंटर कर लो। एक्सेप्ट आते ही एक बार और एंटर, मतलब सक्सेसफुली ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। देन कोई और एग्जांपल देखते हैं, लाइक माल बेचा, सोल्ड गुड। ओके, अब माल बेचा मतलब एंट्री कहां पर होगी, F8 सेल्स के अंदर, मतलब हमें प्रेस करना है F8, हम पहुंच गए सेल्स के अंदर। अब ये भी जो वाउचर आपके सामने खुला है वो है इन्वेंट्री मोड, हमें करना है वाउचर मोड, तो हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ V। कंट्रोल V प्रेस करते ही वो CRDR मोड में चला गया, अकाउंट ओनली मोड में चला गया। सेल्स किया है तो कोई ना कोई बिल नंबर होगा, बिल नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। देन DRCR। अब माल बेचा, सोल्ड गुड, तो सेल्स और कैश ये दो लेजर टकरा रहे हैं। ओके, अब किसको DR करें किसको CR करें। अब माल बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली पैसा आएगा। माल जाएगा तो पैसा आएगा, तो पैसे को DR करेंगे। पहले DR पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर डाल दिया कैश। अब कितने का माल बेचा, यहाँ पर वही पार्टी डिटेल। अगर आपने उधार माल बेचा होता तो यहाँ डिटेल डालनी पड़ती, अभी अपन को डिटेल नहीं डालनी है, अपन को सीधा एंटर करना है। अब डेबिट पक्ष में जो माल बेचा है, जैसे 5 लाख का माल बेचा है, तो 5 लाख डेबिट पक्ष में एंटर कर लेंगे और CR में चला जाएगा सेल्स। ओके, और हमें लास्ट तक एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब सक्सेसफुली हमारी एंट्री ये सेल्स की हो चुकी है। तो रिसीव की एंट्री हुई, परचेज की हुई, सेल्स की हुई। अब बात करते हैं पेमेंट और रिसीव की। में भी जैसे कोई एंट्री ले लेते हैं अपन, जैसे पेड रेंट, किराया चुकाया, मतलब पैसा गया। ओके, पैसा गया मतलब पेमेंट F5, हमने F5 प्रेस किया। पेड रेंट, अब कौन कौन से दो खाते टकरा रहे हैं, रेंट और कैश। ओके, जब एंट्री में कैश आ रहा है तो अपन को कैश को ही ध्यान देना है, उससे हमारी एंट्री सरल हो जाएगी। अब पेड रेंट, किराया चुकाया, तो पैसा आया कि गया, पेड रेंट मतलब पैसा गया। ओके, मतलब पैसे को CR करेंगे, रेंट को DR करेंगे। तो यहाँ पर पहले पूछ रहा है DR, मतलब अपन को रेंट फी को अपन को सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी रेंट है, लाइक 35,000 है तो मैंने 35,000 डाल दिया। और कैसे चुकाया, कैश चुकाया, तो CR में चला जाएगा कैश। और इस तरीके से लास्ट तक अपन एंटर एंटर करके उसकी एंट्री कर लेंगे। अब एक आधी एंट्री कर लेते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट मतलब F6, लाइक इस तरह की एंट्री, जैसे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ, वट कितना भी, तो कमीशन और कैश, कैश आ रहा है, कैश को DR करेंगे, मतलब कमीशन को CR करेंगे। यहाँ पर पहले CR पूछ रहा है, मतलब अपन कमीशन को डाल देंगे यहाँ पर। सॉरी, कमीशन रिसीव, जो भी अमाउंट, जैसे 50,000 कमीशन मिला है तो कमीशन रिसीव।
और डीआर में कैसे मिला है, कैश मिला है तो कैश से कैश को डीआर कर देंगे और इस तरीके से अपन एंट्री कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा में जैसे ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए नकद जमा करा के बीओबी बैंक में खाता खुलवाया। ओके, तो अब हम जाने जा रहे हैं यहाँ पर कौन सा खाता टकरा रहे हैं, बीओबी बैंक और कैश, मतलब एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। ओके, तो कॉन्ट्रा सेलेक्ट F4 सेलेक्ट करने के बाद कॉन्ट्रा में हम आ चुके हैं और कॉन्ट्रा के अंदर हम एंट्री करेंगे बीओबी बैंक और कैश। 5 लाख रुपए नकद जमा कराकर बीओबी बैंक में खाता खुलवाया। ओके, तो बीओबी बैंक पाने वाली, कैश जा रहा है, कैश को सीआर करेंगे, बीओबी बैंक को डीआर करेंगे। तो पहले सीआर पूछ रहा है, हमने डाल दिया कैश 5 लाख और डीआर में चला जाएगा बीओबी बैंक 5 लाख से और लास्ट तक वही एंटर 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 करना है। ये बेसिक डिटेल पूछ रहा है, आपने किस तरीके से अमाउंट जमा कराया, किस 2000 की, 1000 की, 500, 200, 100 की, कितनी कितनी नोटें थी, वो डिटेल फीड करवानी है तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज एंटर एंटर और लास्ट तक एंटर करके उसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो इस तरीके से अपन बेसिक एंट्रीज के बारे में अपन ने देखा कि पेमेंट में, कॉन्ट्रा में, रिसीव, जनरल, सेल्स, परचेज वगैरह में अपन किस तरीके से एंट्री करते हैं और किस तरह की एंट्री करते हैं उसके बारे में जाना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंट्रीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपकी जो भी राय है वो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं और बेटर कर सकूं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।